एक समय था जब देशों के बीच व्यापार का मतलब केवल इतना होता था, कितना टैक्स लगेगा। लेकिन 21वीं सदी में ये सवाल बदल गया। अब सवाल ये है, क्या बाजार तक पहुंच आसान है? क्या नियम स्पष्ट है? क्या प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद है? यहीं से जन्म होता है उस विचार का जिसे आप अपने शब्दों में पहले ही कह चुके हैं। प्रक्रिया तंत्र तथा टैरिफ रियायतें प्रभावी और सार्थक बाजार में पहुंच सुनिश्चित करते हैं। यही आधुनिक ट्रेड एग्रीमेंट्स की आत्मा है। दुनिया के देश व्यापार करते हैं, लेकिन अराजकता से नहीं। इस व्यवस्था का ढांचा तैयार किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के तहत। WTO कहता है, व्यापार हो लेकिन नियमों के साथ, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन भेदभाव नहीं। इसी ढांचे के भीतर देश विभिन्न प्रकार के व्यापार समझौते करते हैं, अपनी जरूरत, क्षमता और महत्वाकांक्षा के अनुसार। पहली सीढ़ी, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA। कहानी की पहली सीढ़ी है PTA। ये वो अवस्था है जब देश कहते हैं, पूरे बाजार को अभी नहीं खोलेंगे, कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर ही रियायत देंगे। सीमित उत्पाद, सीमित टैरिफ कटौती। ये आर्थिक एकीकरण की शुरुआत है, मंजिल नहीं। दूसरी सीढ़ी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। जैसे जैसे भरोसा बढ़ता है, देश अगला कदम उठाते हैं। अब वे कहते हैं, अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स हटा देते हैं। यहीं से आता है FTA। वस्तुओं पर शुल्क लगभग शून्य, लेकिन हर देश अपनी स्वतंत्र व्यापार नीति बनाए रखता है। इसीलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन जरूरी हो जाते हैं, ताकि कोई तीसरा देश पीछे के दरवाजे से ना घुस जाए। FTA इक्वल्स टू व्यापार को सस्ता बनाना। कहानी का विस्तार सीपा और सीका में। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था केवल वस्तुओं पर नहीं टिकी। अब सेवाएं, निवेश, डेटा और तकनीक कहानी के नायक हैं। यहीं से जन्म होता है सीपा का। देश अब कहते हैं, सिर्फ माल नहीं, सेवाएं, निवेश, MSME, डिजिटल व्यापार सब साथ चलेंगे। सीपा में शामिल होते हैं वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश सुरक्षा, IPR और डिजिटल नियम। सीपा व्यापार, अर्थव्यवस्था, भविष्य का सम्मिश्रण। CECA भी इसी परिवार का सदस्य है, लेकिन उसमें कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पर अधिक जोर होता है। भारत, न्यूजीलैंड। कहानी जमीन पर उतरती है। अब ये कहानी एक वास्तविक उदाहरण पाती है, भारत और न्यूजीलैंड। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में $1.3 बिलियन। वस्तु प्लस सेवा व्यापार 2024 में $2.4 बिलियन। केवल सेवा व्यापार $1.24 बिलियन। सेवाओं में है यात्रा, IT, व्यावसायिक सेवाएं। ये स्पष्ट करता है कि भारत के लिए सीपा जैसे व्यापक समझौते अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि भारत की ताकत सेवाओं में है। कहानी का सबसे अहम मोड़, प्रक्रिया तंत्र। यहाँ कहानी फिर लौटती है आपके मूल कथन पर। आज व्यापार इसलिए नहीं अटकता कि टैक्स ज्यादा है, बल्कि इसलिए अटकता है क्योंकि कस्टम्स प्रक्रिया जटिल है, नियम अस्पष्ट है, कागजी काम धीमा है। इसीलिए ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स और प्रक्रिया तंत्र उतने ही महत्वपूर्ण है जितने टैरिफ। विकसित भारत 2047, कहानी का भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की व्यापार नीति अब कहती है, भारत केवल बाजार नहीं बनेगा, भारत नियम भी बनाएगा। FTA, सीपा जैसे समझौते भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, निर्यात आधारित विकास को गति देते हैं, भारत को रूल फॉलोअर से